ये हमने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसको एज अ लैंप यूज़ किया जा सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कई सारे एलईडीज़ यहाँ लगी हुई हैं और ये यूएसबी पावर्ड है, तो इसको हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं अपने लैपटॉप के साथ और स्टडी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर पावर बैंक के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जो आजकल हर जगह अवेलेबल है। तो इसको सिंपली हमें यूएसबी केबल से लगा के इसे ऑन करना है। तो ऑन करने के बाद जैसे अंधेरा होगा, यानी आप देख सकते हैं ये एक सेंसर लगा हुआ है और रात के टाइम में ये सारी लाइट्स अपने आप ऑन हो जाएंगी और दिन में सारी ऑफ रहेंगी। यानी लाइट की इंटेंसिटी जैसे कम होगी ये सारे लाइट्स अपने आप ऑन हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट्स चाहिए वो हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और एक पीसीबी बोर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा जो टूल्स यूज्ड होंगे वो सारे आपको अरेंज करने होंगे, जैसे एक मल्टीमीटर, एक अलाइनर, एक वायर कटर, एक सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग रॉड, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसे कैसे हमें बनाना है, पीसीबी पे कैसे माउंट करना है। ये हमारी पीसीबी बोर्ड है जिसको इसके 2 लेयर्स हैं। इसको हम टॉप लेयर कहते हैं जिधर से कंपोनेंट्स लगाने हैं और ये बॉटम लेयर होता है जिधर से सोल्डरिंग करनी होती है। इसमें जैसे कंपोनेंट्स इस बोर्ड में लगे हैं वैसे ही सारे कंपोनेंट्स इस पे हमें लगाने हैं और इसकी टेस्टिंग करनी है। यहाँ पे आपको एक कनेक्टर लगाना है पावर सप्लाई के लिए, जैसा इसमें यूएसबी जैक लगा हुआ है। ये पावर सप्लाई कनेक्ट करने के लिए लैपटॉप से या पीसी से यूज किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक पावर स्विच है, ऑन ऑफ स्विच, जिससे पावर सप्लाई ऑन या ऑफ होती है, वो आप यहाँ लगा सकते हैं। इसके डायरेक्शन को आप कैसे भी लगा सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं एलईडीज़ लगी हैं। ये रेड एलईडी है, ये पावर सप्लाई को इंडिकेट कर रही है कि पावर सप्लाई आ रहा है या नहीं। यानी यूएसबी से अगर पावर सप्लाई आ रहा होगा और तो इसे ये इंडिकेट करेगा। एलईडीज़ को लगाते समय डायरेक्शन को हमें ध्यान रखना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एलईडी लगी है इसका पॉजिटिव यानी ये बड़ा वाला लेग ऊपर की तरफ रहेगा और छोटा वाला नीचे की तरफ, जो रेड वाली एलईडी है, और इसको आप इस पॉइंट पे लगा लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें इसे लगा लेना है। इसके अलावा यहाँ पे 1 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगा है जो एलडीआर के साथ लगा हुआ है, एलडीआर को पुल डाउन करने के लिए। यहाँ पे एलडीआर और लाइट सेंसिटिव रजिस्टर है जिसको हम कनेक्टर के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे 2 पिन कनेक्टर लगा के एलडीआर को हमें लगाना है। और इसकी सेंसिटिविटी सेट करने के लिए यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, यानी पोटेंशियोमीटर को यहाँ पे हमें लगा के इस पॉइंट पे हमें लगाना होता है जहाँ से हम एलडीआर की सेंसिटिविटी सेट कर सकते हैं, यानी कितनी लाइट पे हमें लाइट को ऑन करना है, कितनी इंटेंसिटी पे हमें ऑन करना है। क्योंकि ये हमारा ऑटोमेटिक लैंप है तो जब रात का टाइम होगा तो ये सारी ऑन हो जानी चाहिए, तो वो अंधेरा कितना होगा कि हमारी डिवाइस ऑन हो जाए वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे रेड एलईडी लगी है, वो इंडिकेट करेगी कि ये एलडीआर एक्टिव हो चुका है। इसके अलावा जो यूएसबी पावर है उससे एलईडीज़ को ड्राइव करना है। यहाँ पे जितने भी एलईडीज़ हैं, वाइट एलईडीज़ हैं, उनको ड्राइव करना होता है। तो उसको ड्राइव करने के लिए ये एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर लगा है एलडीआर को के सिग्नल को डिजिटल में फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, और ये ट्रांजिस्टर लगा है जो एम्पलीफाई करेगा और एम्पलीफाई करके पावर को एम्पलीफाई करेगा और ये एलईडीज़ जो है उनको ये ड्राइव करेगा। तो यहाँ पे जो एलईडीज़ लगानी है उनके भी डायरेक्शन को हमें ध्यान में रखना होगा कि जो भी एलईडीज़ लगेंगी वो प्रॉपर डायरेक्शन में लगे। यहाँ जितनी भी एलईडीज़ आप लगी हैं आप देख सकते हैं, इनको आप ऐसे लगाएंगे, यानी बड़ा वाला अंदर की तरफ, छोटा वाला लेग बाहर की तरफ रहेगा। ये इस डायरेक्शन में हमें लगाते जाना है। तो सारे यहाँ पे पैरेलल में लग जाएंगे। सबके साथ हमें एक रेजिस्टेंस लगाना होगा, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं। ट्रांजिस्टर को लगाते समय उसके डायरेक्शन को हमें ध्यान में रखना होता है, क्योंकि ये डायरेक्शन उल्टा लगाएंगे तो ये खराब हो सकता है ट्रांजिस्टर। इसमें आप देख सकते हैं फ्लैट सरफेस इस तरफ है, यानी ये वाला जो टर्मिनल है वो कलेक्टर है और इसमें भी ये वाला कलेक्टर है। तो इस तरह से सारे कनेक्शन सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद हम इसमें सोल्डरिंग कर लेंगे। सोल्डरिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा पिंस होते हैं उनको हम इस वायर कटर से कट कर लेते हैं।